प्रोडक्ट बनाएंगे वो अभी हम लोग कलर थ्योरी कवर अप कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आगे का वर्क होगा वो डाउट्स पे ही होगा बेस्ड, क्योंकि फोटोशॉप हमें कवर अप करना है ना। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी फ़िलहाल हमें कवर अप करना है इस चीज़ को। तो आज जो वर्क बना रहे हैं, फिर से हम लोग इसको स्क्वायर में बनाएंगे। 1080 ठीक है, 300 कलर में सिंपल। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी की। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये जनरली पोस्टर्स में यूज़ की जाती है। इसका क्या मतलब होता है, दोनों कलर एक साथ नज़र आने चाहिए। मैंने बोला था कि एक स्क्रीन है जो कम्प्लीटली ब्लैक है, या यहाँ पे देख रहे हैं एक स्क्रीन है जो कम्प्लीटली वाइट है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रश लेता हूँ और इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे छोटा सा ब्लैक यहाँ पे कलर है और इसको मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ, राइट, इट्स ऑलमोस्ट 1 पिक्सल। एक मिनट, ब्रश है, 1 पिक्सल है। एक पिक्सल भी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, तो भी इट्स विजिबल ओवर इन दिस बिगर सेक्शन। बड़े सेक्शन पे भी वो छोटा सा भी विजिबल हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि ब्लैक और वाइट जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्लैक और वाइट ही एक ऐसे पेयर कलर होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कलर्स में डिफरेंस होना। हाँ, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब डिफरेंस ऐसा होता है कि अगर पूरा बैकग्राउंड एक कलर का है तो उसके ऊपर जो भी नेक्स्ट ग्राफिक आप बनाओगे वो दूसरे कलर का, यानी उस पर दोनों कलर्स नज़र आने चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लैक पे वाइट नज़र आता है और वाइट पे ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये जो इफेक्ट क्रिएट करता है उस इफेक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जो आप सुनते आए हैं हमेशा से ना, कलर कॉन्ट्रास्ट, कपड़ों के कॉन्ट्रास्ट, या फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे या मॉनिटर की स्क्रीन को सेट करते समय कॉन्ट्रास्ट सेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लैक ब्लैक एक जगह हो जाता है, वाइट वाइट एक जगह हो जाता है, या अगर ब्लू और रेड का ब्लेंड पहना हुआ है तो ब्लू ब्लू एक साइड दिखने लगेगा और रेड रेड एक साइड दिखने लगेगा। तो ये क्या होता है, कलर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट इसका इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये क्यों ध्यान में रखेंगे, सो दैट आपको अभी का जो पोस्टर बनाते समय ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जब भी कोई पोस्टर आप बनाओगे तो आपको ये थ्योरीज चाहिए होंगी। इसको हम क्या करेंगे, लेट्स गो ओवर हियर और अनस्प्लैश में, unsplash.com से कोई एक साइट से हम प्रोडक्ट उठाते हैं और लेट्स जस्ट से इफ वी हैव समथिंग, कोई भी एक प्रोडक्ट को हम यहाँ सर्च करते हैं ना, इंटर दबाते हैं, लेट्स लेट्स सी, हेडफोन का अगर आप पोस्टर बना रहे हैं, राइट, या फिर कोई शू का पोस्टर बना रहे हैं, नाइकी का पोस्टर बना रहे हैं, जब शूट होते हैं ना किसी प्रोडक्ट के तो ऐसे ही में होते हैं। कैमरास को रख के बैकग्राउंड लगा के वो शूट ले लेते हैं, 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, 3 पॉइंट लाइट का शूट लिया जाता है। अब आप कैसे चॉइस करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट पोस्टर है वो किस तरीके का नज़र आएगा या उसका कलर कौन सा होना चाहिए, राइट। सो ऐसी सिचुएशन पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यूज़ होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, राइट। अब यहाँ जैसे एक्स बॉक्स का कंट्रोलर जो हो रहा है, ये बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, तो इसका ब्लैक टेक्स्ट रखोगे आप, बहुत सुंदर लगेगा, है ना, तो कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। अब अगर सिचुएशन है कि हमारे पास ये इस टाइप का बैग है, राइट, और हमको इस बैग में से काफ़ी कुछ करने को मिलेगा, तो हम सीख जाएंगे काफ़ी कुछ। लेट्स जस्ट से कि मेरे पास ये बैग आ गया है और हम इसको यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, एंड आई वांटेड दिस बैग टू बी, एक मिनट से चेक कर लूँ, राइट। ठीक है, और मुझे इस बैग को थोड़ा सा
इसमें दिखाना है, राइट? क्योंकि स्क्वायर है तो डेफिनेटली मुझे स्क्वायर फिलअप करना होगा। सेंटर पे करेंगे एंकर पॉइंट और थोड़ा सा फिक्स करेंगे। और या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि ये डेप्थ में अच्छा नज़र आता है, थोड़ा छोटे में अच्छा नज़र आता है, तो आप इस चीज़ को फिल कैसे करोगे? फिल करने के लिए क्या करना, आप कंट्रोल जे करना, कॉपी, पीछे का कंट्रोल टी करके उसको बढ़ा देना। तो क्या होगा कि जूम में नज़र आएगा वो पूरा, राइट? अब क्या करोगे आप, राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लीजिए इमेजेस को, राइट क्लिक करके रेस्टराइज, क्योंकि क्या किए थे जब लेके आए थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में एडिट नहीं कर सकते, तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर दिया। अब ऊपर वाला जो रेस्टराइज ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या करेंगे, आप इतने सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें हाथ नहीं दिखाना है ना, हाथ को रिमूव करना है हमें, तो इतने सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल गेट कि कंटेंट अवेयर फिल जो है वो कितना फिल कर रहा है। अब अभी कुछ दिखाया नहीं उसने, रीज़न ये है कि उसकी प्लगइन जो है वो लोड नहीं हो रही है। ये कई बार होता है कि जब सॉफ्टवेयर की प्लगइन लोड नहीं होती तो सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन इस सेक्शन पे अभी मैं रीस्टार्ट करूँगा तो प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक टूल होता है स्पॉट हीलिंग ब्रशेस के अंदर, कंटेंट अवेयर मूव टूल, मैं क्या करूँगा, इसको उठा के प्रोबेबली I'll put that over here, सॉरी, इसको मैं उठा के पैच टूल से रिप्लेस कर दूंगा, राइट, एंड I'll just replace that, so I will get somewhat of that area, जो उस तरफ का कुछ एक सेक्शन मुझे मिलेगा। अगेन I'll select this area, I'll press J, शॉर्टकट है पैच टूल का, and I'll select that, ठीक है। अब मैंने जितना भी क्रिएट किया उससे आजू बाजू थोड़ा ब्लरीनेस क्रिएट हो गई है, तो स्टैम्प टूल एस शॉर्टकट है, ऑल्ट दबा के मैं एक सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, तो देखो मुझे ना उतने जगह का ये जो इशू है ना स्क्रैच डिस्क वाला, ये इसलिए आता है क्योंकि आपकी रैम सॉफ्टवेयर की भर गई है, तो इसको फिक्स करने के लिए एडिट में जाके पर्ज में जाके ऑल करिए, ऑल करेंगे, अब करिए, वो एरर नहीं देगा, तो कई बार वो एरर आता है, तो जब आपका कोशिश कीजिए कि वो बीच में ही रहे, तो वो इसीलिए ओपन नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्क्रैच डिस्क फुल हो गई होगी ना, इसलिए अब एडिट पे जाके अब हमने क्लियर कर दिया है, तो कंटेंट अवेयर फिल करेंगे, नहीं वो प्लगइन इशू है, वो ऑन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली हीलिंग ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं हम, कंटेंट अवेयर फिल तो खैर इधर का ओपन उधर कर देगा वो, हमें नहीं चाहिए वो वाली एनालाइजिंग, तो यहाँ का उठा के वो उधर लगा देगा, है ना। लेकिन इसके लिए हम और भी एक चीज़ सेक्शन कर सकते हैं, वो है ये सेक्शन से
सेलेक्ट करना, फ्लिप रोटेट, हाँ, वहाँ से एक ले लेंगे और इसको हम पुट कर देंगे करीब ऑलमोस्ट इधर पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। एंड इसके जो एजेस हैं उसको हम स्टैम्प टूल से, ओके, दो चीज़ें करें, एक तो पर्ज से गायब करें और दूसरा यहाँ पे परसेंट टैम्प परसेंट दबाएं और आपको ये मिल जाएगा। सेलेक्ट करें, शिफ्ट डिलीट, यस कर दें, तो ये क्या होगा, 24 GB का जो फालतू का डाटा मेरा रखा हुआ था वर्क करते हुए ये बन जाता है। जनरली आपके सबके सिस्टम में बनेगा, तो उसको टैम्प को रिमूव करिए, तब आप ज़्यादा एरिया पे वर्क कर पाएंगे। ओपेसिटी मैंने फुल नहीं की हुई है, सो दैट्स वाई वो तुरंत नहीं हट रहा था। प्रोबेबली इसको हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। मैंने स्टैम्प टूल यूज़ कर दिया है ना, स्टैम्प टूल से बस रिप्लेस हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति का प्रोडक्ट गायब हो गया है। अब ये बेल्ट बनाना है, तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, क्रिएटिविटी लगाएंगे। हाथ से बेल्ट छिप गया ना, तो बेल्ट के लिए कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल T, फ्लिप, ठीक है, और इसको भी मास्क कर देंगे। ये लेयर मास्क है। अब ये माउस से भी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी स्पीड अप के लिए मैं अपना पेन टैब यूज़ कर लेता हूँ। आप चाहें तो आराम से मास्क पे क्रिएट कर सकते हो। बस पहले सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल T दबाया, तो इससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म आ गया, राइट। इस पे राइट क्लिक किया तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और एनी डाउट? नहीं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, वैसे फ्लिप कर देंगे तो वो जनरली उसी जगह पे फ्लिप हो जाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर कभी लग रहा है तो देन उसको मूव करा लीजिए, मूव करा के फिक्स कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। अब हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट आ गए। नाउ वी नीड बेल्ट। अब ऊपर का बेल्ट यहाँ कहीं पे तो मिल नहीं रहा है, राइट। तो इसी बेल्ट को एक कॉपी ले लेंगे, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लेंगे तो कॉपी हो जाता है। हाँ, अब इसमें से कंट्रोल T, राइट क्लिक, क्लॉकवाइज, राइट, उसको बिल्कुल। अब ये जो स्ट्रिप है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मास्क में इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसको करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मास्क करेंगे इन सेक्शंस में, जिन सेक्शंस पे हमें बिल्कुल इतना ही सेक्शन चाहिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क करूँगा। लेयर मास्क अप्लाई करने से क्या होता है, वो उतना ही कट होके ऑब्जेक्ट रह जाता है। ये जो हिस्सा दिखा रहा है यहाँ पे इरेजर चला दीजिए, क्योंकि प्रोबेबली कुछ एक पिक्सल्स वो वहाँ से ले आया होगा, तो अब शॉर्ट आएगा। शिफ्ट दबा के हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पे। अब इसके साइज को हम यहाँ इतने साइज में फिक्स करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल T, राइट क्लिक, वार्प, वार्प, वार्प लगाया मैंने, हाँ।
कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वार्प, WARP, वार्प, राइट। वार्प लगाने से क्या होगा, इमेज ना बेंड की जा सकती है। तो ये जो हल्का कर्व बेंड होता है ना, वो हम यहाँ लगा सकते हैं। और सेंटर से थोड़ा हिस्सा, हाँ, राइट क्लिक करके वार्प करने से आ जाएगा। अब बीच वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फिर वार्प। तो अब ये वाले सेक्शन सेंटर से उठा देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा कर्व मिल जाए। और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ताकि बीच से थोड़ा सा बड़ा सा बैक का कोई क्वेश्चन हवा में नज़र आए, राइट। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, बिकॉज काफ़ी ब्लर कोटेड इधर पे जा रहा है, राइट। तो अब उसको क्लियर करने के लिए हम आइदर या तो ब्रश में स्टैम्प टूल यूज़ करके बढ़ाते जाएं, राइट, या तो वैसा करते जाएं, और या फिर ऐसा करें कि ये जो पूरा शेप हमने बनाया है, इसकी सबसे पहली चीज़ तो आसपास के जो हिस्से हैं, जैसे हमारी इमेज जो है, उस इमेज पे इधर से ही डिटेल्स ऐड करते जाएं। हाँ। कौन से बच्चे? अरे वो पोस्टर, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी पोस्टर, हाँ वो बैशिंग, बैशिंग का पूरा सेक्शन नहीं, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, केवल वो ये तो मैं फिक्स कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली में पोस्टर में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अरे वाह, ये आज पार्टी मयंक की तरफ से। नया सिस्टम है भाई, नया सिस्टम, कंप्यूटर लिया है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे? हम्म। ऑनलाइन में? हाँ, तो उन लोगों की क्लास अभी तो वो नहीं की है ना अपन ने। उनका चालू हो गया ना? नहीं पता मुझे, उनका चालू नहीं हुआ है शायद अभी। अभी तो फिलहाल हम ये वीक आप लोग का भी अनऑफिशियल ही है कि हम इस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं, जो आपका फोटोशॉप में डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। बाकी आपका बैच जो है वो बनाएंगे तो वो इलस्ट्रेटर का बैच बनेगा, तो चलते रहेगा, सेम टाइमिंग पे चालू हो जाएगा। इलस्ट्रेटर अब टाइमिंग कर लेंगे ना वैसे ही। टाइमिंग सेम वैसे ही रख लेंगे। बस वही है, टाइमिंग बताना है मेरे को वहाँ पे जाके, जो मैं बोल रहा था ना मैडम को, वो यही। अभी मैं ही बैच बनाऊंगा ना, तो वो इशू नहीं है, मैनेज कर लेंगे उसको। और यहाँ से आई विल बी एडिंग दिस। हाँ, जब क्या होता है कि क्लाइंट कई बार होता है ना, आपको डायरेक्ट कहीं पे भी रखी हुई इमेज खींच के भेज देगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर शूट नहीं होता, प्रॉपर शूट का खर्चा वो उठाते नहीं है। तो वो इसलिए क्या करते हैं, इनका काम दे देते हैं, राइट। तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ में। अब इसमें क्या करेंगे? हम्म। हाँ, जब आप रीजनल में काम कर रहे होगे ना, तो बहुत काम आएगा। रीजनल मतलब हमारे यहाँ रायपुर में, यहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फ़ोटो शूट नहीं करता है ऑब्जेक्ट की। वो क्या करते हैं, बस खींचते हैं और दे देते हैं। हाँ, साफ़ कर लीजिए, बस मेरे को थोड़ा सा कॉफ़ी दे दीजिए। दे दीजिए, हाँ कॉफ़ी है, मैंने मंगा दिया था। दिन में 3-4। एक्चुअल में क्या है कि नींद बहुत आती है मुझे, और मैं कभी भी सो सकता हूँ, तो इसलिए मुझे जागने के लिए ये लगाना पड़ता है।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंट ही कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वो हल्का सा ग्रेनी लगेगा ही दूर पे जाके, तो वो समझ नहीं आएगा। राइट, सो हम उसको पेंट कर देंगे ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और कलर जो होगा वो उठा लेते हैं इधर का, एंड दैट्स, लेट्स पुट इट ओवर देयर। Probably I'll paint it through. और इसकी जो लाइट्स और शेडोज है ना, उनको क्लियर करने के यहाँ पे टूल्स होते हैं ना, बर्न डॉज टूल होता है। बर्न क्या करेगा, ब्लैक करेगा, तो शेडो बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है प्रोडक्ट की। हाँ हाँ, यहाँ पे कम हो गया, वहाँ तो बहुत ज़्यादा था। एक दिन में एक्चुअली क्या है, वहाँ मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है। यहाँ मैं सही रहता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, शेडो ड्रॉ की, एंड देन हम ले लेंगे डॉज टूल। और ये मैंडेटरी स्टफ नहीं है, ये केवल अभी हमारे वर्क फ्लो में एक ज़रूरत आन पड़ी, इसलिए मैंने सोचा कि आई टुक एन अपॉर्चुनिटी कि उसको कंप्लीट कर लिया जाए। इससे क्या होगा, जब आपका प्रोडक्ट आप देखोगे दूर से, तो इट विल लुक लाइक वो ऑब्जेक्ट एक्चुरेट है ना। अब क्या करेंगे, ये हवा में उड़ता हुआ बैग तो बन गया हमारा। अब इसी का कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि पीछे में हमारे हाथ था, तो इसी का कंट्रोल जे कॉपी ले लेते हैं। नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसको हम बड़ा कर देंगे, ताकि हमें अब बराबर से नज़र आ। नाउ हाउ विल यू, कंट्रोल जे कॉपी, हाँ कॉपी के लिए कंट्रोल टी, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया मैंने, तो उससे क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्केल हुआ। कंट्रोल जे इज फॉर कॉपी, कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड कंट्रोल डी इज फॉर डी सेलेक्ट। कंट्रोल डी डी सेलेक्ट होता है। ये तीन चीजें ध्यान में रखें, ये बहुत ज्यादा यूज आती है आपके। ऑल राइट, सो हाउ विल यू डिसाइड कि इसमें टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए। कैसे, कॉन्ट्रास्ट कैसे पता चलेगा। कलर, एक चीज ध्यान रखें, ब्लैक और व्हाइट तो हर जगह कॉन्ट्रास्ट देता है, हर कलर से। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई कलर का मैच ना पता चले, तो वहाँ व्हाइट डाल दो या ब्लैक डाल दो। तो अगर मैं इसमें ब्लैक और व्हाइट डालूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं स्काई में हूँ और मैं चाहता हूँ स्काई का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वहाँ डालूँ, तो मुझे कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, है ना। अब वो पता कैसे चलेगा, सिंपल एक तरीका क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसका जो थ्योरी है, कलर व्हील देखे हो ना, प्रीवियस हमने मोनोक्रोम के वक्त में देखा होगा प्रोबेबली, कलर व्हील। तो हमारा जो कलर है वो कहाँ है, ब्लू, स्काई ब्लू। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, राइट। वैसे ही पर्पल का येलो, रेड का ग्रीन, जस्ट अपोजिट कलर। अब ये कलर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 100%, यानी कि ये 100% कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है। ये और ये क्या कहलाएंगे, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये उससे कम कंट्रास्ट देंगे, लेकिन फिर भी कंट्रास्ट तो देंगे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यहां तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्लेंडिंग शुरू हो जाती है, कलर ब्लेंड। तो वो ऑब्जेक्ट जब ब्लेंडिंग के लिए चाहिए होगा, तब आप यूज कर पाओगे। ब्लेंडिंग पे बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम कॉन्ट्रास्ट में हैं। अब यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे पता चलेगा, तो जैसे मैंने इधर सेलेक्ट किया, तो देखो आपके RGB में ब्लू कलर डोमिनेंट है, और ग्रीन कलर भी एक डोमिनेंस में है, लेकिन रेड जो है वो दोनों वैल्यू से कम है। तो यानी कि अगर मैं रेड को रिप्लेस कर दूं ब्लू से, और ब्लू को रिप्लेस कर दूं रेड से, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। सिंपल, 151 को 212 पे
एग्जैक्ट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल, ओके कर दीजिए टेक्स्ट। इतनी वैल्यू लेनी है, मैंने यहाँ से पिक कर लिया वैल्यू बस। मैंने कोई वैल्यू सोचा नहीं, मैंने केवल यहाँ से, क्योंकि मुझे यहीं पे टेक्स्ट लिखना है ना, यहाँ एक टेक्स्ट लिखना है, एक यहाँ लिखना है। अब यहाँ तो ग्रीन टेक्स्ट है, तो यहाँ तो देखेंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। एक वैल्यू लिया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऑपोजिट। वार्म टोन एंड कूल टोन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल कर दूं, आप जो बोल रहे हैं, आपने कलर को बहुत ही लाइट को बहुत ही कूल रेड कर दिया है, वार्म कलर मिलने चाहिए, है ना, कूल कलर मिलने चाहिए। ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है। अगर हम इसको मैं सिंपल कर दूं, कीप इट सिंपल करने पर क्या मिलेगा? जिस कलर में भी रेड कलर का डोमिनेंस होगा वो वार्म हो जाता है, जिस कलर में भी ब्लू कलर का डोमिनेंस होगा वो रेड हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ब्लू को रिप्लेस कर दूं रेड से और रेड को रिप्लेस कर दूं ब्लू से, तो जिस शेड में मेरा वार्म कलर मिल रहा था उसमें अगर मैं रेड की वैल्यू निकाल के ब्लू डाल दूंगा तो वो पूरी चीज़ कूल हो जाएगी। और अगर मेरे पास यहाँ पे कूल है और मैं इस कूल को ब्लू कलर को निकाल के रेड रिप्लेस कर दूंगा तो वो वार्म हो जाएगी, है ना। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया, इससे क्या मिलेगा मुझे? एक्यूरेट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ग्रीन को हम न्यूट्रल मानते हैं टोन में, न्यूट्रल टोन होती है, यानी बीच में उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 139 है, यहाँ 203 है, तो मैं इसको 203 कर देता हूँ और यहाँ पे 139, तो ऑरेंज शेड में ही आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ। हम्म, मौली गोल्छा वगैरह। हाँ, लेकिन अभी हम लोग इनकी क्लास नहीं ले रहे हैं, अभी हम इस वीक जो है वो केवल फोटोशॉप। तो आप इलस्ट्रेटर शुरू कर दिए हो क्या? नहीं किया हो ना, तो अभी मत करो, आज अपन बैठ के वहाँ पे बैच बनाएंगे, फिर इनका क्लास जो है। कल से क्लास है, इस वीक हम लोग डाउट्स का ही रखें, उन लोग को आप एंटरटेन कर लो, चल जाएगा। फिर- ठीक है, अगर वैसा रहे तो। म्यूट कर दूंगा। तो मौली को आप मैनेज कर लो। एक रिची थी और ये दूसरी मौली है क्या, ऐसा कुछ है? हम्म, ओके, तो मतलब ये ऐसा चल रहा है, चलिए कोई इशू नहीं। ओके, तो अभी तो फिलहाल कोई क्लास नहीं है, लेकिन कल से अपन उसको ऑफिशियल कर देंगे। ठीक है ना, उसको ऑफिशियल कर देंगे। इस वीक हम लोग डाउट्स में ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीक पे फिर इलस्ट्रेटर रखेंगे, है ना। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर अपन बैठते हैं उसको। ठीक है, हाँ अभी तो रेगुलर रखेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है, मेरा ऑफ हो जाएगा, मेरा वीक ऑफ रहेगा फिर देन, है ना, आप लोग की क्लास से। क्लास भले ही सैटरडे को तो खैर नहीं भी रहती है, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, हम लोग उसमें इस बार कुछ और ऐड कर रहे हैं। खैर, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया एंड देन टेक्स्ट ऐड कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और इसको सिंपली लोरम इप्सम में देखोगे तो आपको ये एक बहुत लाइट है, क्योंकि इसका वाइट और ब्लैक वैल्यू जो है वो कॉन्ट्रास्ट में नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट है। तो अगर मैं इसको और डायगोनल करके लाइट कर दूंगा तो भी वो दिखने लगेगा, है ना, और या और डार्क कर दूंगा तो भी वो दिखने लगेगा।
ठीक, तो जो चॉइस हमारी, क्योंकि स्काई है तो थोड़ा सा लाइट रख देते हैं उसको, इट विल गिव अस क्वाइट नाइस कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमने उसकी ब्राइटनेस वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया था इसके साथ। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके, लोरम इप्सम का मतलब क्या होता है, नहीं पता? इसका मतलब होता है ये एक गार्बेज टेक्स्ट है, इसका मतलब ये होता है, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। हाँ, अट्रैक्ट करता है ना वो, इसलिए स्पेन की लैंग्वेज इसलिए रखी हुई। कलर, कलर, राइट। कलर तो अट्रैक्ट करेगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो उसके ऊपर में नजर आएगा। अब क्या है, साइजिंग एक मैटर करता है, लेकिन साइजिंग एंड स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट टर्म होता है पोस्टर्स के लिए। सो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे उसको, अभी हम लोग केवल कलर थ्योरीज में हैं। दूसरा, अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे में ये ज़्यादा कलर दे रहा है हमको, राइट? रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली वही है, इसमें देखिए रेड की वैल्यू डोमिनेंट है, ठीक है, और ब्लू की वैल्यू चेंज है। लेकिन ग्रीन जो है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? और इस कलर में कौन सा डोमिनेंट कलर है, पता क्यों? ये डोमिनेंट कौन सा है इसमें, टेक्स्ट में? पढ़िए, आर की वैल्यू क्या है? 233 है। ग्रीन की वैल्यू 208, और ब्लू की वैल्यू 176, तो कौन सा डोमिनेंट हुआ? रेड। तो ग्रीन का 100% कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? रेड है। इसलिए आपका टेक्स्ट ग्रीन के ऊपर में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, ब्लू में कम, क्योंकि रेड डोमिनेंस ज़्यादा है। तो जनरली पोस्टर्स में अगर इस तरीके का पोस्टर है और आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट कर दिया कूल का, तो ऑटोमेटिकली ग्रीन टोन के ऊपर में आपका ऑलरेडी टेक्स्ट काम करेगा, राइट? तो इसको कर देते हैं ट्रैवलर, और इसको कर देते हैं आपका विंटा, क्योंकि कंपनी का नाम विंटा है। एक छोटी सी टिप, कि जब भी आपको टेक्स्ट अच्छा चाहिए, क्योंकि फोटोशॉप में जनरली बेकार टेक्स्ट आते हैं, उतने अच्छे नहीं आते, तो कहाँ से टेक्स्ट लाते हैं? गूगल से। गूगल से कैसे लाते हैं? नहीं, तो गूगल से लाते कैसे हैं आप, मतलब आप इमेज कॉपी करते हैं क्या? आपने पोस्टर्स जब बनाए होंगे, पोस्टर्स बनाए हैं कोई? हाँ, तो पोस्टर बनाइए। पोस्टर में क्या होता है, जब आप नॉर्मली जाते हैं तो यहाँ पे फिर आप क्या है, विंटा वगैरह लिखेंगे तो उसका वो मिल जाता है ना, कंपनी का लोगो या नाम या टेक्स्ट मिल जाता है ना? तो आप इसको छाप देते हैं यहाँ से उठा के वहाँ, बट ऐसा नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है, आपको एक्चुअल में जाना है द फॉन्ट में, DAFONT, द फॉन्ट में जाइए, द फॉन्ट के अंदर जाइए, और यहाँ पे आपको सब टाइप के मल्टीपल टेक्स्ट फॉन्ट्स मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे डालना होता है कि आपको कैसा प्रोडक्ट का चाहिए। लेट जैसे मैं यहाँ पे देखिए हॉलीडे में दिखा हुआ है वैलेंटाइन वाले, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, सो यू विल सी, यू विल गेट ऑल द वैलेंटाइन वाले टेक्स्ट जितने भी यूज़ कर सकते हो आप, राइट? लेट्स से ट्रैवलर के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रैवल वाले चाहिए होंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ट्रैवलिंग टेक्स्ट, है ना? तो वो सर्च करेगा, इट विल गिव मी जितने उसको ट्रैवलिंग के लायक टेक्स्ट मिलेंगे। बिल्कुल, आप इसको डाउनलोड करिए सबसे पहले, ठीक है, देन ओपन दिस, और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये ना .ttf फॉर्मेट में आता है। TTF का फॉर्मेट का फुल फॉर्म होता है ट्रू टाइप फॉन्ट,
ठीक है, इसको डबल क्लिक करिए तो ये आ जाएगा इधर। आपको ये मिलेगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। क्या खास है इस टेक्स्ट में कि एक फॉक्स जो है वो डॉग के ऊपर से कूद रहा है, ये खास है। फॉन्ट तो धीरे धीरे डार्क होता जाएगा क्योंकि छोटे से बड़ा होता है, बट क्या खास है इसमें? नंबर्स भी रहेंगे हमेशा, इट्स नॉट दैट। भाई ये एकमात्र टेक्स्ट है, सेंटेंस है जिसमें A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। दैट्स वाई आप इसको यहाँ यूज़ करते हैं इस टेक्स्ट को। ठीक है, इसमें आपको A भी मिलेगा, इसमें B भी मिलेगा, C भी मिलेगा, D भी मिलेगा, ABCD पूरी मिलेगी। तो उसको ड्रॉ किया जाता है खुद का टेक्स्ट बनाने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए ये पूरा ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसका तरीका अलग होता है। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो गया। नाम क्या है? ट्रैवलिंग ट्रू टाइप। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। फोटोशॉप में जाएंगे और जो हमने विंटा लगाया हुआ है उसके एंटोन में जाइए। मुझे लगा अच्छा मुझे लगा फिर एक और क्लास चालू होने वाली है। TRA ट्रैवलिंग आ गया, जस्ट क्लिक दैट और वो अप्लाइड हो जाएगा। अब आप इसको सीधा बड़ा कर दीजिए। मैं इसको ब्रश बनाना होगा तो मतलब ब्रश का, ब्रश कैसे मतलब डिजिटल पेंटिंग वाला ब्रश? है ना, क्योंकि वो वाला भी आसान है, ब्रश भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये विंटा है, राइट, इसको हमने एक लोगो को लगा दिया, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें गैप वगैरह का तो याद है ना, प्रीवियसली मैंने आई थिंक क्लास में बताया हुआ था, तो हम इसको सेट करते हैं। दूसरा, गाइड्स यूज़ किया है ना, कंट्रोल R दबा के रूलर आता है, रूलर में से ये निकलता है लाइन, इसको यहाँ साइड साइड में फिक्स कर दीजिए। ये गाइड्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मार्जिन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली एक छोटा छोटा पॉइंट सेलेक्ट करके ठीक है, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और इससे क्या होगा, बॉर्डर बन जाएगा। सो विल सेलेक्ट दिस, कंट्रोल A, कंट्रोल A, इससे क्या होता है, सेलेक्ट ऑल हो जाता है ना। और सब्ट्रैक्ट पे सेट है ये, आप सिंपली इधर पे क्लिक कीजिए और ड्रैग, ये जो लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, तो इसमें क्या होता है, स्नैप होता है, तो आप स्नैप कीजिए, अलग हो गया। एंड देन कंट्रोल T, I'll use probably वाइट वाला। अब कंट्रोल सेमी कॉलन से ये टॉगल होता है, कंट्रोल सेमी कॉलन। हाँ, इससे क्या होता है, ये लाइंस जो हैं वो इनविजिबल और विजिबिलिटी ऑफ एंड ऑन होती है। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाते जाएंगे तो टॉगल कर करके काम कर सकते हो आप। सेमी कॉलन L के बगल वाला की है ना, तो रिमूव करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। अब आप चाहें तो यहाँ पे 100% ऑफ और फलाना ढिमकाना, जितनी एक्स्ट्री चीज़ें होती हैं ग्राफिक ऐड कर सकते हो। मेन बेस ये होता है तैयार करने का। ये तैयार करने के बाद अब आप तैयार करते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, टेक्सटिंग क्या है। ठीक है, तो मतलब टेक्सटिंग यानी कि टैग लाइन क्या है। तो टैग लाइन के लिए फिर टेक्स्ट ना दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो आप टाइप करने के लिए और दूसरा क्लिक और ड्रैग कर दोगे ना तो पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्लिक करके भी पैराग्राफ लिख सकते हो और या फिर ऐसे करके भी पैराग्राफ बना सकते हो। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़, और कैरेक्टर हमारा कहाँ है, यहाँ है,
राइट, लीडिंग बढ़ा देंगे तो उसका लीडिंग बढ़ा दिए तो लाइंस के गैप बढ़ जाते हैं, लाइंस के गैप बढ़ गए, हो गया। अब इसको, क्योंकि पीछे वाइट ज़्यादा है इमेज के अंदर, आपको कैसे पता चलेगा वाइट ज़्यादा है? हम्म, मान लो जैसे ये इमेज है, इस इमेज में मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ तो देखो ब्लेंड हो जा रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, एक्सप्लोर द यूनिक वर्ल्ड ना। तो अगर मुझे पता करना है कि ये कितना वाइट वैल्यू है, जिससे ज़्यादा मैं रखूँगा वाइट को या जिससे कम रखूँगा तो वो दिखे, तो उसको पता करने के लिए आपको एक लेयर लगानी होती है। वैसे आपने एडजस्टमेंट लेयर तो यूज़ की होंगी, ये वाली लेयर्स यूज़ किया, अभी फ़िलहाल नहीं किए होंगे। ये सॉलिड कलर पे जाओ और इसको कर दो 50% ग्रे। क्या होता है ना, जब इसको आप लगाओगे ना ये लेयर को, तो ये ऑटोमेटिकली इसको देगा। इस पे 50% ग्रे लगाओ, ठीक है, ओके करो, एंड देन नॉर्मल को ब्लेंडिंग मोड कलर पे सेट कर दो। इससे क्या होगा, नीचे जितने कलर्स होंगे हो जाएंगे ज़ीरो और आपको दिखेगा ब्लैक और वाइट वैल्यू। अब अगर आप अपना टेक्स्ट ओपन करोगे तो, हाँ, तो अब आपको पता चलेगा कि आपका टेक्स्ट और ये जो कलर है वो ऑलमोस्ट पास पास के हैं। देखने के लिए आप इसमें से क्लिक करोगे तो देखो कितना है, 94, और आपका जो टेक्स्ट है वो 100% है, यानी 6 पिक्सल ही डिफरेंस है। तो उससे फिर क्या होगा, आपको माइनस ही जाना पड़ेगा। हाँ, अगर इसी में विजिबल दिखाना है तो कुछ नहीं, ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा उसको। वाइट में वाइट तो दिखेगा नहीं, है ना, तो उसको बस सिंपली सेलेक्ट करेंगे, विल गिव इट अ ब्लैक, रिमूव दैट एंड एक्सप्लोर द यूनिक वर्ड। फिर आप उसको कहीं पे भी रख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको बनाइए। ये एक्चुअल में आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी बेस्ड आर्ट वर्क है, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करिए। एनी मोर डाउट्स कुछ? नो। तो फॉन्ट लगाना हमने सीखा, ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी सीखी, और रिप्लेसमेंट जो कि मैनिपुलेशन में थोड़ा सा काम आता है, हमने ऑब्जेक्ट का जो बैग है उसका हैंडल रिप्लेस कर दिया। प्रोबेबली अगर इसका कहीं पे स्ट्रैप निकला होता तो हम उतने को ही सिलेक्ट करके कॉपी लगा देते, तो वो टेंशन नहीं रहती उस चीज़ की, लेकिन था नहीं तो हमने नेचुरली अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया उसको, ठीक है। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर डाल देते हैं ना, इसको सेव कर लेते हैं। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड आर्ट वर्क है ना, सेम चीज़ है हमने। हाँ, हाँ, रेफरेंस के लिए। ये ऑलरेडी था जनरली, बस एक इमेज है और बाकी टेक्सटिंग है पूरी पूरी। ये बना सकते हैं हम, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मत जाएं उस चीज़ के लिए, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाएंगे। हाँ, आप शेडोज़ वाला भी ले सकते हो, बिना शेडो के भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शेडो बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, ये जो लाइंस है ना, देखो ओरिजिनल केवल इतना ही है बस, बाकी हमने ये जितना भी टेक्सटिंग है ये किया हुआ है और ये बॉर्डर्स बना दिए। हाँ, जैसे मैंने बताया था वैसे इसमें और भी तरीके हैं बॉर्डर बनाने के, बट हाँ, ये लोगो एक्चुअल में ये मैंने लेके आया हूँ, प्यूमा के था। हाँ, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, क्योंकि वो प्यूमा का वाइट कलर का लेपर्ड तो कहीं से भी बना सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ड्रॉ करना पड़े, है ना। तो अब इस तरीके के सोशल नेटवर्क के पोस्टर होते हैं, ये वाले स्क्वायर वाले, सोशल में फेसबुक वगैरह में जो बैनर के तौर पे आते हैं ना, ये उस जगह पे लगते हैं, ठीक।
ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.